कांसीराम के विचारों पर फिर राजनीति गरमाई, दलित वोट की लड़ाई में नई कहानी बनाई। साथियों, कुछ इस प्रकार के कविता पर उत्तर प्रदेश की राजनीति हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया संदेश देने की तैयारी शुरू हो गया है। और इन सभी तैयारियों के नायक कांसीराम होने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के बाद राहुल गांधी कांसीराम की जयंती मनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल इस समय तेज हो गई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नायक निर्माणकर्ता कांसीराम की जयंती मनाने में उत्तर प्रदेश में होड़ मची हुई है। कल तक जिस कांसीराम की जयंती बसपा ही मनाती थी, बसपा के सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मनाया जाता था, उसी बसपा के नायक कांसीराम की जयंती उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस मनाने के लिए होड़ मचाई हुई है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ऐलान कर दिए कि अब हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिले मुख्यालय पे बसपा के नायक, बहुजन समाज पार्टी के नायक, दलितों के नायक मसीहा कांसीराम की जयंती हमारी पार्टी मनाएगी बढ़ चढ़ के। जिसके बाद हुआ क्या, हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही माहौल बन गया था। और अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने प्रतिक्रिया भी दिया था अपना कि अखिलेश यादव का यह षड्यंत्र है। अखिलेश यादव जब चुनाव नजदीक आता है तो वो दलितों के हित की बात करते हैं, दलित समाज के महापुरुषों की बात करते हैं, उनके हितों की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ये दलित समाज भूल जाते हैं, दलित समाज के महापुरुषों को भूल जाते हैं। मायावती ने प्रतिक्रिया दिया था अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद, लेकिन वो मामला शांति नहीं हुआ, वो मुद्दा शांति नहीं हुआ कि इस समय एक और मुद्दा पकड़ लिया। मुद्दा यह है कि उसी कांसीराम की जयंती को अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मनाने का ऐलान कर दिए, क्योंकि पूरी पार्टी राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की पूरी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांसीराम के जयंती पर सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी जो कार्यक्रम मनाएगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश में, मैं खासकर लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राज मुख्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया। जिसके बाद हुआ क्या, हमारे उत्तर प्रदेश में एक अलग ही माहौल बन गया कि कल तक जो समाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव दलित की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, उनके महापुरुषों की जयंती परिनिर्वाण मनाने का ऐलान कर रहे थे, आज राहुल गांधी भी मनाने जा रहे हैं। क्या अब हमारे उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियों को केवल दलित वोट ही अब नजर आ रही है? और कांग्रेस की तरफ से यह मानना है कि हमारा यह कार्यक्रम का उद्देश्य रहेगा सामाजिक न्याय, दलितों का अधिकार और संविधान की रक्षा। कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन कार्यक्रम जो कांसीराम के जयंती पर मनाई जाएगी, इसका उद्देश्य रहेगा सामाजिक न्याय, दलितों के अधिकार, संविधान की रक्षा। अब बात करते हैं साथियों कि कांग्रेस को क्या कांसीराम के जयंती पर यह जो सामाजिक न्याय, दलितों का अधिकार, संविधान की रक्षा केवल जब 27 का चुनाव नजदीक आया तब याद आया? क्या इसी कांग्रेस को जब कांसीराम का परिनिर्वाण दिवस था, क्या उस समय कांग्रेस को नहीं याद आया था कि इसी जिस महापुरुष की हम जयंती पर सामाजिक परिवर्तन कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं, क्या कांसीराम का वही तो परिनिर्वाण था जो बसपा ने लखनऊ में महारैली निकाली थी? तब तो ना समाजवादी को याद आया था, ना कांग्रेस को आया था इस बड़े कार्यक्रम की कि हम बड़े स्तर पर कार्यक्रम मनाएंगे। यह बड़ा सवाल उठता है। और बहुत से उत्तर प्रदेश से लेकर के हमारे भारत के तमाम एक्सपर्टों का यह मानना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का दलितों के महापुरुषों की जयंती मनाना, परिनिर्वाण दिवस मनाना, इस तरह के तमाम कार्यक्रम मनाना, ये सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि दलित वोट। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दलित वोट होता है वो बसपा के यानी कि मायावती जी के इर्द गिर्द घूमता है। चाहे आप लोकसभा चुनाव देख लीजिए या विधानसभा चुनाव देख लीजिए या कोई भी छोटा बड़ा चुनाव देख लीजिए, हमेशा जो दलित वोट होता है वो बसपा के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरे पे अगर कहीं घूमता है तो आजाद समाज पार्टी जो इस समय उभर रही है, वो भी दलित समाज बहुजन की हित की बात करती है, उसके पास 2-4% घूमती है। बाकी जो दलित समाज का वोट है वो बसपा के इर्द गिर्द घूमती है। जिसके बाद वही कांग्रेस को, अब समाजवादी को लगा कि अब हम दलित समाज की तरफ से अगर हम बैटिंग करेंगे, उनके महापुरुषों का इस तरह से सम्मान करेंगे, जयंती मनाएंगे, परिनिर्वाण मनाएंगे, तो दलित समाज कहीं न कहीं हमारी तरफ आएगा। क्योंकि दलितों का एक मानना है और ये सच्चाई भी है कि दलित समाज अपने महापुरुषों को भगवान के रूप में मानते हैं। चाहे आप अंबेडकर जी को देख लीजिए, फूले को देख लीजिए, फिर कांसीराम को देख लीजिए,
स्वयं मायावती जी को देख लीजिए, इन सभी महापुरुषों को ये दलित समाज भगवान के रूप में मानता है। आप देखिए, चाहे उनके परिनिर्वाण दिवस के दिन हो या फिर जयंती के दिन, देखिए किस तरह से पूजा करते हैं लोग, बढ़ चढ़ के रैलियां निकालते हैं, 5-5, 6-6 किलोमीटर की लंबी रैलियां निकालते हैं। और इन्हीं दलित समाज के महापुरुषों को ये नेता मुद्दा बना लिए कि अगर हम इनके सम्मान करेंगे महापुरुषों का, तो ये उसी सम्मान में हमारे साथ आएंगे, जो कि मायावती जी के साथ साथ इनकी पार्टी अक्सर यही करती है। दलितों के महापुरुषों की जयंती पर निर्माण बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, बढ़ चढ़ के उनके हित की बात करती है। उनके नाम से जब बसपा का सरकार था, तमाम शहर का नाम दिया था, तमाम योजनाओं में जो है महापुरुषों का नाम जोड़ा था, जिसके बाद दलित समाज बढ़ चढ़ के बसपा के पास आई थी। लेकिन इस समय बसपा के तरफ से दलित समाज कहीं ना कहीं कुछ नाराज दिख रहा है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यही लगा कि बसपा के तरफ से दलित समाज नाराज दिख रहा है, अब हमें दलित समाज की तरफ से बैटिंग करनी चाहिए ताकि 2027 के चुनाव में दलित समाज हमारे पास आए। अब हम बात करते हैं साथियों कि आखिर में दलित समाज बसपा से नाराज क्यों दिख रहा है। जो दलित समाज माना जाता है कि सबसे मजबूत कोर वोटर जो है बसपा की दलित समाज है, तो वो दलित समाज इस समय बसपा से नाराज क्यों चल रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है। सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको बताऊं साथियों, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट बता दूं साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 का, तो उस समय दलित समाज से इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो वो मिलकर के चुनाव लोकसभा में लड़ी थी, जिसमें दलित समाज से देखा गया था कि बढ़ चढ़ के युवा, पढ़े लिखे युवा कांग्रेस समाजवादी को वोट किए थे। इसमें से जाटो गैर जाटो समाज दलित से, ये भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट किए थे, क्योंकि जहां पर देखा गया था कि गैर जाटो और जाटो समाज है, वहां से कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन को वोट मिली थी। जहां से यह देखा गया था कि युवा बढ़ चढ़ के युवा कांग्रेस को और समाजवादी को वोट किए दलित समाज के। कारण यह स्पष्ट हुआ कि युवा इसलिए वोट दिए थे, युवा दिए थे उनके सामने एक सबसे बड़ा मुद्दा था रोजगार का। जो पढ़े लिखे दलित समाज के युवा थे, उनको सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार था। जो राहुल गांधी ने कहा था, अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो हम युवाओं को रोजगार देंगे, जिसके बाद युवा बढ़ चढ़ के कांग्रेस को वोट किए थे। लोकसभा में देखने को मिला था गठबंधन की 37 सीट, यानी कि अखिलेश यादव ने 37 सीट जीता था उत्तर प्रदेश में। वही गैर जाटो और जाटो समाज भी समाजवादी और कांग्रेस को वोट दिया था, जिसके बाद वही राहुल गांधी जी सोच रहे हैं कि 24 के तरह ही 27 में दलित समाज बढ़ चढ़ के हमारे पास आएगी। अब आज ही से मैं शुरू कर दे, रणनीतियां बनाना शुरू कर दे दलितों की तरफ से। सबसे पहली रणनीति दिखने लगी कि कांशीराम के जयंती पर महापरिवर्तन कार्यक्रम मनाया जाएगा लखनऊ में। अब कारण बता दे कि दलित बसपा के तरफ से क्यों नाराज चल रही है। कारण स्पष्ट है, आप देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ब्राह्मणों को बैठक पर प्रहार किया था कि अब ब्राह्मण या भी किसी भी जात के विधायक बैठक नहीं करेंगे हमारी पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। जिसके बाद कुछ ब्राह्मण समाज नाराज चल रहे थे, ब्राह्मण समाज नाराज चलने लगे थे भारतीय जनता पार्टी पे। मायावती जी को लगा कि अब ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, तो मायावती जी ने ब्राह्मणों की तरफ से लगातार बैटिंग करना शुरू कर दी। उनके सम्मान में बातें कहने लगी कि ब्राह्मण समाज का हमारी पार्टी में सम्मान होता था, ब्राह्मण समाज पूजनीय है। हुआ क्या कि इस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति तो अलग बदल गई, क्योंकि दलित समाज सोच रहा है कि अब जो है मायावती जी ब्राह्मण की तरफ से ही बढ़ चढ़ के बैटिंग करेंगी, उनके तरफ से ही उनकी ही तारीफ करेंगे। दलित समाज नाराज दिखने लगा, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि दलित का विचारधारा और ब्राह्मण समाज का विचारधारा कभी एक हो ही नहीं सकता। दलित का विचारधारा अंबेडकरवादी बौद्ध धर्म का होता है, लेकिन ब्राह्मण का सनातन हिंदू धर्म का विचारधारा होता है। इन दोनों का विचारधारा कभी एक हो ही नहीं सकता, जो कि पूर्व में आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि किस तरह से सवर्ण समाज के कुछ नेता संविधान के बदलने की बात कर रहे थे, जिसके बाद वही मुद्दा को कांग्रेस ने लिया था लोकसभा के चुनाव में। गठबंधन को फायदा हुआ था, जिसके बाद इंडिया गठबंधन को उसी संविधान के मुद्दा से, क्योंकि दलित समाज सबसे बड़ा अपना पुस्तक, अपना पावर संविधान को मानता है, और उसी संविधान को सवर्ण समाज के कुछ नेता बदलने की बात कर रहे थे। जिसके बाद दलित समाज नाराज बहुजन समाज पार्टी से दिखने लगा था, क्योंकि जो सवर्ण समाज संविधान बदलने की बात कर रहा था, उसी सवर्ण समाज की तरफ से मायावती जी जो है तारीफ कर रही थी। अब उसके बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लगा कि अब दलित समाज बसपा की तरफ से नाराज दिख रहा है, शुरू कर दिया राजनीति उत्तर प्रदेश के बदलाव में, यानी कि नया संदेश कांशीराम के रूप में सामने लाया।
अब आगे देखना होगा कि क्या वास्तव में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार दलितों की तरफ से वेटिंग करना शुरू कर दिया, उनकी महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रम मनाने का ऐलान कर रहा है, क्या 27 के चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा? क्या दलित समाज बसपा को छोड़ करके, जो बसपा के इर्द गिर्द में हर चुनाव में घूमता था, क्या वह समाजवादी और कांग्रेस के पास जाएगा? लेकिन मैं इस पर यही कहूंगा, नाम काशी राम का और राजनीतिक का दौर अब देखना होगा, दलित जाएंगे किसी और। तो इसी के साथ ब्रिजेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।